आज हम बिटर गोर्ड को लगाएंगे। करेले के पौधों को लगाने का तरीका बताऊंगा और इसके बीजों को आप कब लगा सकते हैं, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, खाद कैसी होनी चाहिए, ताकि अच्छे खासे करेले हमारे घर के अंदर लग सकें। तो इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग। आज सबसे पहले तारीख देख लेते हैं। आज 19 तारीख है अप्रैल की 2023। अगर आप भाई के चैनल पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कितनी बड़ी जगह होनी चाहिए जहाँ पे करेले का एक पौधा लगना चाहिए। जो आपके पास 14 से 15 इंच का पॉट होगा उसके अंदर एक पौधा ही आप लगाएंगे। लगाने को तो आप 3 भी पौधे लगा देंगे लेकिन कोई आपको रिजल्ट खास नहीं मिलेगा। तो आप एक पौधा लगाएंगे। जैसे 24 इंच का अगर आप किसी का दोस्त के पास ग्रोइंग बैग है तो उसके अंदर आप 3 करेले के बेलों को लगा सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह टोकरियाँ अवेलेबल हैं, जैसे ये मेरे पास टोकरी अवेलेबल है और ये वाली है, ये थोड़ी सी लंबे साइज़ की है, ये थोड़ी सी छोटे साइज़ की, और इसकी जो डेप्थ है 8 से 10 इंच के करीब होती है और अच्छी खासी इसके अंदर मिट्टी आ जाती है। इसके अंदर आप 2 पौधे भी लगा सकते हैं और एक पौधा भी लगा सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपके पास ज़्यादा अवेलेबल हैं टोकरियाँ तो एक पौधा लगाएं, अगर नहीं तो आप मेरी तरह 2 पौधे भी लगा सकते हैं। ये देखें मेरे पास ये 2 पौधे हैं, इनको मैं लगा दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बीज पौधे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये कौन से वाले हैं। ये F1 बीज है, हाइब्रिड बीज है, ये उनकी पनीरी है ये करेलों की। और इनके बीजों को आप अभी भी लगा सकते हैं, अप्रैल के मंथ के अंदर भी, मई में भी लगा सकते हैं करेले के बीजों को। और इसके बाद मैं ट्रांसप्लांट करने का आपको बता दूं कि ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो पौधा 10 से 15 दिन के बाद भी इस साइज़ का ही दिखाई देता है, इससे बड़े साइज़ का होता ही नहीं है। तो वो मैं आपको रीज़न बता दूंगा कि ट्रांसप्लांट किस तरीके से हम पौधों को करते हैं। मिट्टी आपके पास गार्डन सॉइल है तो उसके अंदर बारीक आपने गाय के गोबर को मिक्स कर लेना है। अगर मोटे ढीले वाला है तो उसको अच्छी तरह रगड़ लें, पीस लें और उसको आप मिट्टी के अंदर मिक्स कर लें। 20 से 25% के करीब गाय के गोबर को मिक्स कर लें। अगर आपके पास मिट्टी ज़्यादा हार्ड है तो उसके अंदर ब्रीक सैंड 5% के करीब आपने मिक्स कर देनी है। मैंने इन टोकरियों के अंदर गाय के गोबर को मिक्स किया और वर्मी कंपोस्ट को मिक्स किया हुआ है इस मिट्टी के अंदर ऑलरेडी। अभी बात कर लेते हैं इनको ट्रांसप्लांट करने की, तो लगाने की। मतलब ये पनीरी होती है ये छोटे साइज़ की, तो इस पनीरी को यहाँ पे बड़ी जगह पे लगाना होता है। हमने ये मिट्टी को किया मैंने यूं नरम, और ये आप देख रहे हैं कि जहाँ पे ये पनीरी मैंने निकाली थी ये यहाँ पे जड़ें हैं और यहाँ से यहाँ तक मैं मिट्टी ऊपर डाल सकता हूँ। इन पत्तों से ऊपर आपने मिट्टी को लेकर नहीं जाना। जब आप ट्रांसप्लांट करें, जब आप पौधे को लगाएं बड़ी जगह पे तो आप यूँ हल्के हाथ से मिट्टी करेंगे और इसको आपने दबाना नहीं है, ये याद रखना है आपने। और हल्का हल्का सा बस मामूली सा ऊपर से आपने दबाव देना है। इतना दबाव कि ये जो हमारी मेन स्टेम्प है करेले की ये यहाँ पे सीधी खड़ी हो जाए। जो नीचे जड़ें हैं उसको इतना दबाव नहीं दे देना कि जो जड़ें हैं वो ही कंप्रेस हो जाए। अगर वो जड़ें कंप्रेस होगी मिट्टी वहाँ से हार्ड होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे दोस्तों के पास सख्त मिट्टी भी अवेलेबल होती है, तो वो अगर ज़्यादा आप हार्ड कर देंगे, पानी देंगे तो मिट्टी और ज़्यादा थिक हो जाएगी, फिर वो जड़ों को आगे सर्वाइव नहीं करने देती। वो कितने दिन ही पौधा इसी साइज़ का रहता है, इससे बड़ा ही नहीं होता। अगर किसी का दोस्त का ये मसला आ रहा है तो परेशानी नहीं लेनी, उसने क्या करना है कि इसके इर्द गिर्द आपने गोडी कर देनी है। गोडी करने से मिट्टी नरम हो जाती है तो पौधा फिर वहाँ से सर्वाइव करना शुरू कर देता है। जी ये मैंने यहाँ पे ये देखो ट्रांसप्लांट कर ली है, ये मिट्टी मैंने सीधी कर ली। अब मैं इनको खाद दोबारा कब दूंगा? एक तो मैंने मिट्टी के अंदर मिक्स कर दी है खाद, लेकिन दोबारा मैं इनको दूंगा 5 से 6 दिन के बाद। जब ये मेरे पौधे इस मिट्टी के अंदर स्टेबल हो जाएंगे उसके बाद मैं वर्मिंग कंपोस्ट को पानी के अंदर भिगोकर 24 घंटों के लिए उसका पानी इस्तेमाल करूंगा। अगर मेरे पास वो नहीं होगी तो मैं गाय के गोबर को भिगोकर जो होगा उसको डाल लूँगा। अगर वो नहीं होगा तो जो मेरे पास कंपोस्ट है मैं कंपोस्ट को 24 घंटे के लिए भिगोकर फिर उसका पानी भी इस्तेमाल करूँगा। जो बाद में मटेरियल बचेगा वो आपने बिखेर कर हल्की हल्की गोडी करके और ऊपर से यूँ मिक्स आपने कर देना है। अभी बात आ जाती है पानी देने की। जैसे कि सब दोस्तों को पता है कि गर्मी का सीज़न है, पानी अगर हम कम देंगे तो पौधे पीला पड़ना शुरू हो जाएंगे और पौधे मर जाएंगे। और दूसरा, अगर पानी ज़्यादा दे देंगे गर्मी से घबरा कर और पानी ज़्यादा अंदर स्टे होएगा मिट्टी के अंदर, तो वो ज़्यादा पानी होने की वजह से भी जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी।
उससे भी पौधा येलो पड़ना शुरू हो जाएगा, पीला होना शुरू हो जाएगा, जिससे पौधे की डेथ होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही पनीरी को आप ट्रांसप्लांट कर लें तो फ़ौरन आपने पानी देना है। फर्स्ट टाइम आपने भर के ज़रा पानी दे देना। अगर ये इस तरह की क्यारियों में या गमलों में लगा रहे हैं, अगर ओपन क्यारी के अंदर लगा रहे हैं तो आपने वो ओपन क्यारी नहीं भरनी होती, सिर्फ उसके जो 4 से 5 इंच का इर्द गिर्द का जो दायरा, उसके अंदर आपने पानी उंडेलना होता है, ताकि जहाँ तक जड़ें हैं वो नमी वहाँ तक इजीली चली जाए। अगर इस तरह का आप भी शावर लेना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन मिल जाता है, आप परचेज़ कर सकते हैं दराज वगैरह से। नहीं जी, मैंने एक दफ़ा इसको भर के दे दिया। अब ये इंशाल्लाह नमी नीचे तक चली जाएगी और नमी भी अच्छी खासी होगी। पनीरी को ट्रांसप्लांट कब करना होता है, ये बहुत ज़्यादा इशू होता है गर्मियों के अंदर ख़ास तौर पर। गर्मियों में ये याद रखें कि अगर आप सुबह का टाइम इंतखाब करते हैं या दोपहर का टाइम, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके पौधे की सेहत अच्छी नहीं होगी, और दूसरे चांसेस ये हैं कि आपके पौधों की डेथ हो सकती है। कोई 6-7 पौधे लगाएंगे, उनमें से 2-3 पौधों की वैसे ही डेथ हो जाएगी। तो जो बेस्ट तरीन टाइम होता है इनको ट्रांसप्लांट करने का, वो असर का टाइम होता है, जब सूरज नीचे चला जाता है, हीट के अंदर कमी हो जाती है, तो तब आप पौधों को ट्रांसप्लांट करेंगे। आगे पूरी रात पड़ी होगी, ठंडी होगी, इजीली आपका पौधा मिट्टी के अंदर स्टेबल हो जाएगा सुबह की धूप आने से पहले पहले। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिटर गोर्ड वाली जो वीडियो है ये अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।